स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 टीवाईके का सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर 2-3 अटेम्प्ट में आपको एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में दिख जाएगा। तो अपन कर लेते हैं। आई होप इसके पहले आपने बिजनेस वैल्यूएशन का लेक्चर देख लिया है, रिवीजन लेक्चर यूट्यूब वाले और नॉर्मल क्लास वाले सारे लेक्चर आपने देख लिए। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बोल रहा है शेयर की वैल्यू निकालो, शेयर की वैल्यू अपने को निकालने का फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया 290 करोड़ नंबर, और इक्विटी शेयर कैपिटल दिया 1300 करोड़। पार वैल्यू दिया है 40 रुपीज ईच। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है? पार वैल्यू, ठीक है, पार वैल्यू 40 रुपीज है। शेयर कैपिटल में 1300 करोड़ पड़ा हुआ है, तो नंबर ऑफ शेयर इंटू पार वैल्यू मल्टीप्लाई होकर तो ये जाता है टोटल शेयर कैपिटल। टोटल शेयर कैपिटल कैसे बनता है? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू पार वैल्यू। तो 1300 करोड़ कैसे आएगा? 40 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना तो दिस डिवाइड बाय दिस कर दोगे, आ जाएगा आपका। चलो डेट रेशियो ऑफ द कंपनी दिया हुआ है, डेट 27% है। डेट जो है टोटल कैपिटल का 27% है, तो इक्विटी कितना होगा? 73%। तो चलो आपको कैपिटल जो है आपका कंपनी में दो तरह से है, एक तो डेट है और एक इक्विटी है। डेट बता दिया 27% है, देखो ना टोटल कैपिटल का डेट जो है 27% है, तो इक्विटी कितना 73% होगा, तो 100% हो गया। ठीक है, डन। चलो अभी आगे देखो, ग्रोथ रेट जो दिया हुआ है वो आपका 8% दिया हुआ है। बीटा जो है आपके कंपनी का 0.1 है मार्केट के साथ, मतलब बीटा मार्केट के साथ ही होता है। तो मार्केट में 1% का उछाल होगा, तो आपके में कितना होगा? 0.1 का ही होगा, थोड़ा सा मतलब लेस रिस्क की कंपनी है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, आरएफ दिया हुआ है 8.7%, आरएम मार्केट रिटर्न दिया है 10.3%। तो विदाउट रिस्क आप 8.7% कमा लोगे, रिस्क लेके 10.3 कमाओगे, तो एक्स्ट्रा कितना कमाओगे? 1.6। तो दिस इज डिपेंड ऑन योर बीटा। तो 1.6 इंटू 0.1 प्लस 8.7, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा आपका आ जाएगा तुम्हारा इक्विटी का रेट आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका केसीएपी मॉडल से। कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया एक शेयर के लिए खर्चा करोगे 47 रुपीज पर शेयर। डेप्रिसिएशन दिया 39 रुपीज पर शेयर। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल दिया 3.4। सर ये क्या दिया हुआ? अरे ये दिया रहता तो अपने को पता है कि फ्री कैश फ्लो वाला मेथड यूज हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेशियो दिया, तो देखो अपन लोग कैसे निकालते थे, अगर पूरे फर्म का निकालते थे तो अपन क्या करते थे? ईबीआईटी, फिर इंटरेस्ट को नहीं लेस करते थे, क्योंकि पूरा फर्म का निकालना तो डेट और इक्विटी दोनों का खर्चा नहीं माइनस होना चाहिए। तो अपन इंटरेस्ट ही, बट यहाँ पे अपने को इक्विटी का निकालो तो इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट माइनस करेंगे अपन लोग, तो आता था अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस कर देते थे, आता था अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये आता था। सर इसमें इक्विटी में अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ? अर्निंग आफ्टर टैक्स ही तो दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब इसमें इंटरेस्ट माइनस है। अगर सर इंटरेस्ट ही माइनस हो तो इसको नो पार्ट बोलते हैं ना, फिर तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, फाइनेंस वाला कॉस्ट माइनस नहीं हुआ, तो अपन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट यहाँ पे दिया है तो मतलब इंटरेस्ट माइनस होकर आया हुआ है। ठीक है, अब अपन लोग बोलते थे ये फ्री कैश फ्लो नहीं है, ये फ्री कैश फ्लो नहीं है, इससे और भी खर्चा होगा, क्योंकि बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, आपको प्लांट एंड मशीनरी में खर्चा करते रहना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसा निकाल के रखते रहो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अपन लोग लेस करते थे। फिर अपन बोलते थे डेप्रिसिएशन को एड बैक कर दो, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अपन ने ऊपर लेस किया, बिकॉज क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है और उसका तो अपन खर्चे पहले क्लेम कर लेते ना, तो डेप्रिसिएशन को अपन लोग एड बैक करते थे नॉन कैश एक्सपेंस मान के, एंड वर्किंग कैपिटल का खर्चा माइनस करते थे, क्योंकि आपका वर्किंग कैपिटल का नीड भी बढ़ेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, ग्रो कर रहा है ना, देखो 8% से ग्रो तो कर रहा है, तो आपका वर्किंग कैपिटल का नीड भी बढ़ेगा, उतना पैसा ब्लॉक होगा तो और पैसे की जरूरत पड़ती रहेगी। तो आप बोलते थे चलो ये माइनस, ये एडजस्टमेंट अपन ने कर दिया तीनों, तो अपन लोग बोलते थे कि चलो ये जो अपना कैश फ्लो है फ्री है, तो फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए आ जाएगा, क्योंकि अपन ने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया, और इंटरेस्ट नहीं माइनस करते थे तो यहाँ पे नो पार्ट आता था, और ये सब माइनस वाइनस करने के बाद फ्री कैश फ्लो फॉर पूरे फर्म के लिए आता था, एफसीएफएफ आता था। बट अपन इक्विटी का वैल्यूएशन करते इक्विटी का ही खर्चा लेंगे, तो आप ये जो खर्चा लोगे ये भी इक्विटी का ही लेना सिर्फ। तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपको दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ बताओ? 47 दिया है, तो 47 आप लेस करोगे, फिर डेप्रिसिएशन 39 है तो 39 को आप ऐड करोगे, और वर्किंग कैपिटल 3.45 तो वर्किंग कैपिटल को आप लेस करोगे, तो ये तो पूरे फर्म का हो गया ना, पूरे फर्म के लिए इतना खर्चा है। तो मुझे तो सिर्फ इक्विटी का वैल्यूएशन करा, तो ये इसमें से सिर्फ इक्विटी का खर्चा आप लोगे। ठीक है, चलो मैं अभी बता दे रहा हूँ, बाद में अपन करेंगे, टेंशन मत लो। चलो अभी पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स में निकाल लूँ कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने, तो मुझे पता है नंबर ऑफ शेयर्स अगर मुझे निकालना है तो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे आ रहेगा? पार वैल्यू में डिवाइड मल्टीप्लाई करके, तो पार वैल्यू से डिवाइड कर दो। 1300 करोड़ का कैपिटल है आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है, और एक शेयर की पार वैल्यू 40 रुपीज है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1300 डिवाइड बाय 40, 32.5 करोड़ शेयर्स है आपके कंपनी में। ठीक है, 32.5 करोड़ शेयर्स है। अपने को अर्निंग आफ्टर टैक्स तक दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है ना, देखो ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स तक दिया हुआ है, ये 290 करोड़। तो 290 करोड़ तो सब हर एक शेयर होल्डर का पैसा ना, टोटल शेयर का पैसा है 290 करोड़। अपने को एक शेयर का पैसा निकालना है, एक शेयर के लिए अर्निंग कितना हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो खर्चा दिया हुआ ना एक एक शेयर के लिए दिया हुआ है, तो आप एक शेयर का अर्निंग भी निकाल लेते। देयरफॉर
ईपीएस बोल दो आप, अर्निंग पर शेयर अगर मुझे निकालना है, तो टोटल कमाया कितना मैंने, 290 करोड़। कितने लोगों के लिए, 32.5 करोड़ लोगों के लिए, इतने ही शेयर्स है ना, तो 290 डिवाइड बाय 32.5, तो पर शेयर आप कमा कितना रहे हो, 8.923 पर शेयर अर्निंग हो रहा है। अभी अपन यहीं पे, हाँ अभी अपन यहीं पे, अब इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तीनों लेस फेस करना, तो आ जाएगा फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो अगर मुझे वो निकालना है, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ, अर्निंग जो है मेरा आ गया यहाँ पे 8.923 आ गया, ठीक है, पर शेयर, और ये पर शेयर ही है, तो मुझे यहाँ से 8.923 आ गया। अब ये 40, ये तो पूरे फर्म के लिए, भी पूरे फर्म के लिए, पूरे फर्म के लिए, मुझे तो इक्विटी का चाहिए, तो इक्विटी का कैसे निकालोगे, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन और आपका वर्किंग कैपिटल, तो ये कितना है 47 है, ये कितना है 39 है, ये आपका 3.45, 3.45। तो मुझे बताओ इक्विटी का कितना है, डेट का कितना है, इक्विटी का 73% है ना हिस्सा, देखो ना कंपनी में इक्विटी का हिस्सा कितना है, 73% है, तो ये खर्चे में इक्विटी वाले कितना बोलेंगे, हम लोग सिर्फ 73% लेके आएंगे, बाकी डेट वाले से मंगा लो आप पैसा, तो 47 का 73%, ये आ गया तुम्हारा इक्विटी वाले का आ गया 34.31, तो इक्विटी वाले का 34.31 ही लेस होगा, 39 का आपका 73%, ये आ जाएगा 28, इक्विटी वाला का कितना है 28.47, अपन इक्विटी का वैल्यूएशन करो तो इक्विटी वाले का लेंगे 3.45 का 73%, तो इक्विटी वाले का ये आ जाएगा 2.5185, तो ठीक है, इक्विटी वाले का लेस होना चाहिए, तो अपन इसको हटाएंगे और अपन सिर्फ इक्विटी वाले का लेंगे, ठीक है। तो इक्विटी का कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 34.31 लेस होगा, और डेप्रिसिएशन एडबैक हो जाएगा 28.47, और 3.45, ये तो पूरे का वर्किंग कैपिटल कितना है इक्विटी का 2.5185। तो मुझे बताओ फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी शेयर होल्डर पर वैल्यू पर शेयर कितना आ गया, ये करो इसको 8.923 माइनस 34.31, सर माइनस में आ गया, अरे ऐड करो पॉजिटिव आ जाएगा 28.47, आ गया पॉजिटिव में, माइनस 2.5185, तो अगर 0.5645, तो इतना मैं कमा रहा हूँ इक्विटी से, इतना मैं कमा रहा हूँ इक्विटी से, ठीक है। तो ये जो कमा रहा हूँ इक्विटी से, मैं इक्विटी वाले लोग के लिए कमा रहा हूँ ना इतना, तो इक्विटी वाले का रेट ऑफ रिटर्न कितना है, मुझे वो तो निकालना पड़ेगा, तो आर एफ ये सब दिया हुआ तो निकाल सकते हैं, तो आप निकालो ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर मुझे बोलेंगे, तो मैं तो बोलूंगा इतना तो मिलेगा ही मिलेगा विदाउट रिस्क के लिए, प्लस रिस्क लूंगा तो ज्यादा मिलेगा, कितना ज्यादा मिलेगा, आर एफ इतना ज्यादा मिलेगा, दिस इज डिपेंड ऑन योर बिट ऑफ स्टॉक, सिंपल। तो 8.7% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस मार्केट में जाएंगे 10.3% मिलेगा, तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 1.6%, तो 10.3 माइनस 8, और बीटा कितना है 0.1, तो 0.1 टाइम्स मिलेगा, अगर बीटा 2 होता तो 1.6 का 2 टाइम्स मिलता था, अगर बीटा 1.5 होता था 1.6 का 1.5 टाइम्स मिलता था, बीटा 1 होता तो जितना मार्केट में रिटर्न उतना ही मिलता था ना, 1.6 का 1 प्लस 8.7, तो आपका 10.3 तो आता था, सिंपल सी बात है, बट अभी 0.1 है तो लेस रिस्क है तो कम रिटर्न मिलेगा, तो 10.3 माइनस 8.7 का 1.1 टाइम्स प्लस 8.7, तो आपको मिलेगा 8.86%, 8.86% आ गया आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब अपन ने सिक्योरिटी वैल्यूएशन में क्या सीखा था कि डिविडेंड से कितनी कमाई हो रही है, तो मैं ऐसा बोलता था जो टोटल रिटर्न है मुझे 8.86% कमाना है, देखो ना मुझे टोटल रिटर्न कमाना है कितना, 8.86% कमाना है। अब इसमें मैं देखूंगा डिविडेंड से कितनी कमाई हो रही है, डिविडेंड से कितनी कमाई हो रही है और ग्रोथ से कितनी कमा रही है, ग्रोथ से जब मैं 8% कमा ले रहा हूँ, सर कहाँ ग्रोथ से 8% कमा ले रहे, देखो ना यहाँ पे ग्रोथ से आप 8% कमा ले रहे हो आप ग्रोथ से, तो जो बचा हुआ है वो आप डिविडेंड से कमाओगे, डिविडेंड से कितनी कमाई होगी 0.86%, तभी तो टोटल मिला के 8.86% होगा। अब डिविडेंड है कितना, तो जो यहाँ पे डिविडेंड मतलब अर्निंग, तुम्हारा यहाँ पे अर्निंग एफसीएफई इक्विटी से आप कितना कमा रहे हो, तो देखो अर्निंग मेरा हो कितना रहा है, अर्निंग मेरा हो रहा है 0.5645, अर्निंग मेरा 0.5645 हो रहा है, बट ये तो अभी का अर्निंग है ना, ये तो अभी का अर्निंग है, एक्सपेक्टेड, क्योंकि आज का प्राइस निकालना है तो कल क्या कमाने वाला वो, तो ये तो अभी का कमाई है, तो मैं आगे का एक्सपेक्टेड, जैसे डिविडेंड एक्सपेक्टेड निकालते थे वैसे अर्निंग भी एक्सपेक्टेड अर्निंग निकाल लो, तो एक्सपेक्टेड अर्निंग कितना हो जाएगा, देयरफॉर एक्सपेक्टेड अर्निंग में अगर बोलूं एक्सपेक्टेड एफसीएफई, तो कैसा निकालेंगे, अरे जो 0.5645 कमा रहे हो इसमें ग्रोथ रेट ऐड कर दो प्लस 8%, तो 0.5645 प्लस 8%, तो आ जाएगा 0.60966, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड अर्निंग हो गया, एक्सपेक्टेड एफसीएफई। अब सिंपल मैं इतना कमा रहा हूँ, ठीक है,
ये कितना परसेंट है, 0.86% है। एफसीएफई देखो ना 0.86% है, तो पूरे वैल्यू कितना होगा, इक्विटी का वैल्यू कितना होगा। ऐसे ही करते थे हम लोग, जैसे डिविडेंड को रिप्लेस करो बस आपको एफसीएफई से, बस और कुछ नहीं करना है आपको अलग। इक्विटी का वैल्यूएशन करना है, वहां पे देखो, वहां पे अपन लोग पूरे फर्म का लेते थे इक्विटी, एफसीएफई पूरे एफसीएफएफ लेते थे बिजनेस वैल्यूएशन में, इक्विटी का नहीं करते थे। यहाँ पे इक्विटी का वैल्यूएशन करना है तो सिर्फ इक्विटी का पार्ट ले रहे, इसके लिए तो अपन ने देखो ना यहाँ पे सिर्फ इक्विटी का पोर्शन लेस किया, देखो पूरा 4739 ये नहीं लेस किया, सिर्फ इक्विटी का पोर्शन लेस किया, डेप्रिसिएशन ऐड किया, और ये तो इक्विटी वाले का अर्निंग है। और टोटल मुझे कमाना है 8.86%, 8% में डिविडेंड से कमा लूंगा। तो अर्निंग से कितना कमाऊँ, अर्निंग से कितना कमाऊंगा 0.86%, तो मैं ऐसा बोलूंगा 0.60966 जो है वो 0.86% है, तो 100% कितना, वही तुम्हारी इक्विटी की वैल्यू हो जाएगी। जो अपन 100% जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर 8.86% आपका अर्निंग होगा। तो मैं ऐसा बोलूंगा, अब इंटू 100 डिवाइड बाई 0.86, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.696, टेंशन मतलब फॉर्मुला सब बताता हूँ, डिवाइड बाई 0.86%। अब मैं आपको क्या सिखाता हूँ सिक्योरिटी, 0.86% आया कैसे वो लिखो। तो 8.86% टोटल अर्निंग है, उसमें से 8% ग्रोथ से कमा ले रहा हूँ, तो मैं आ जाएगा 0.86%, आ जाएगा ना 0.86%, 8.86 माइनस 8। अब आप फॉर्मुला में डाल दो, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे मेरा टोटल अर्निंग है, इसको बोलोगे आप ग्रोथ से कमा लूंगा, मुझे कमाना इतना है बट मैं कमा लूंगा ग्रोथ से इतना, तो जो बचा हुआ वो अर्निंग से कमाऊंगा, अर्निंग को आप बोलोगे एफसीएफई। वही अपन लोग यहाँ पे डी1 बोलते थे, डी1 अपन के माइनस जी, यहाँ पे एफसीएफई डिवाइड बाई के माइनस जी, तो आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। सिंपल यही तो है, और तो कुछ नहीं है। तो आप इसको आप निकाल लो, 0.60966 डिवाइड बाई 0.86%, तो आ जाएगा 70.89, ठीक है, रुपीज 70.89 पर शेयर। देखो अभी रिकैप करा दूंगा, टेंशन मतलब, वैल्यू ऑफ विदाउट फॉर्मूला अपन कर लिए, फॉर्मूला तो अपन खुद ही बनाते हैं ना। देखो अगर किसी को ऐसा नहीं आ रहा होगा ना अभी, तो आप सिक्योरिटी रिलेशन का रिवीजन लेक्चर देख लो, पहले बिजनेस रिलेशन देख लो, दोनों का रिवीजन लेक्चर देख लो, यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, और नॉर्मल लेक्चर क्लास वाले हम लोग फुल लेक्चर तो आपने देखा होगा, आपको आता होगा, ठीक है। चलो अब अपन लोग एक बार रिकैप मार लेते हैं कि ये लोग ने बोला था वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो, तो सिंपल बात है, सिर्फ इक्विटी का खर्चा माइनस होगा बस। अब इंटरेस्ट माइनस हो, क्या डेट वाले का खर्चा पहले ऊपर माइनस हो जाना चाहिए आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आपका दिया अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो इसमें टैक्स इंटरेस्ट माइनस हो, क्या है सिर्फ इक्विटी वाले का पैसा ही है, कैसे पता चला, अदरवाइज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा, नो पार्ट लिखा होता था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइनेंस कॉस्ट नहीं माइनस हो, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा मतलब इंटरेस्ट लेस हो, क्या आ गया, ठीक है। अब ये इक्विटी वाले का खर्च, इक्विटी वाले का अर्निंग है। अब इक्विटी कैपिटल कितना है 1300 करोड़, पार वैल्यू कितना 40 रुपीज है पर वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर्स अपने आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर दिया 32.5 करोड़, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, सिंपल। अब आगे देखो, ग्रोथ रेट कितना है 8% है, डेट रेशियो बोल रहा है 27% है, तो इक्विटी कितना है 73% है, बीटा दिया, रिस्क फ्री रेट दिया हुआ, मार्केट रिटर्न दिया हुआ, तो अपना आर ए माइनस आर एफ करके अपना इक्विटी का खर्चा निकालिए, इक्विटी का टोटल कितना खर्चा होना चाहिए, इक्विटी का कॉस्ट निकालिए, 8.86% आया अपना, सिंपल। अब आगे देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सब दिया तो अपने को पता चला एफसीएफई मॉडल लगाना, ठीक है। अब एफसीएफई क्या बोलता है कि जो आपका अर्निंग आया उसमें से आप कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस करो, क्योंकि आगे बिजनेस में खर्चा होने वाला है, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो, नॉन कैश एक्सपेंस वर्किंग कैपिटल को लेस कर दो, ठीक है, दो खर्चे लेस होंगे, डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएंगे। तो मैंने लेस ऐड किया, पहले तो ये पर शेयर दिया हुआ था, तो पहले तो अर्निंग भी निकाल लिया पर शेयर में, तो अर्निंग 290 करोड़ तो पूरा कंपनी का इक्विटी वाले के लिए, टोटल इक्विटी वाले के लिए, तो अपन क्या करेंगे डिवाइड बाय 32.5 करोड़ किए, तो आ गया एक शेयर के लिए अपन कितना कमा रहे, तो एक शेयर के लिए 8.923 कमा रहे। अब एक शेयर का खर्चा वर्चा माइनस कर दो, तो एक शेयर के लिए 47 टोटल फर्म का है, तो इसमें इक्विटी वाले का खर्चा कितना 30.431 लेस कर दिया, 39 डेप्रिसिएशन में 28.47 डेप्रिसिएशन इक्विटी का ऐड कर दिया, वर्किंग कैपिटल 3.45 में 2.51 इक्विटी का लेस कर दिया, ठीक है। तो इक्विटी से अपन कमा रहे 0.5645। अब ये जो कमा रहे कितना परसेंट है वो कैसे पता, वही तो मेन गेम है, और क्या है। तो टोटल कमाना है अपने को 8.86 पर, टोटल अर्निंग कितना होना चाहिए 8.86%, इसमें से ग्रोथ से अपन लोग 8% कमा लेंगे, कौन बोला यहाँ पे देखो, बोला ग्रोथ रेट से 8% कमा लेंगे, तो जो बचा हुआ अपन कमाएंगे अर्निंग से, और अर्निंग मतलब आपका फ्री कैश फ्लो अर्निंग, इसी को बोलेंगे फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये तुम्हारा 8.86, बट अपने को आज की वैल्यू निकालना है तो आगे का इनकम लेना पड़ेगा, तो 0.5645 तो आज के डेटा पे ना, तो अभी का डेटा है, तो अभी के डेटा पे तो अपने को आगे का निकालना, तो उसमें ग्रोथ रेट ऐड कर दो, आ जाएगा आगे का अर्निंग, जैसे D0 दिया था D1 निकालते थे +8, आप ग्रोथ रेट ऐड करके, वैसे ही सिंपल सा निकालना, D1 आप समझ लो इसको एफसीएफई। अब दिस इज 8.86%, बट लिखने का तरीका कैसे, 8.86 में से 8% हटा दो, तो फॉर्मूला आप ये लिख दोगे पहले, एफसीएफई डिवाइड बाय के माइनस जी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का। क्या वो लोग को ना एग्जाम में फॉर्मूला चाहिए रहता, तो इस स्टेप वाइज मार्क करेंगे, तो ये स्टेप नहीं लिखोगे तो बोलेगा ये आया कहाँ से, कहीं से कॉपी कर लिया, ऐसा वो लोग का दिमाग लगता है। तो ये माइनस ये लिख दो, बोलो हमको पता है, फिर बाद में ये लिख दो, फिर
सर ये नहीं याद रहता, तो ये लिखो, फिर उसके बाद पता चल जाएगा नहीं अमाउंट क्या है, ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट क्या है, तो फॉर्मूला तो ऑटोमेटिक बन जाएगा ना। तो ऐसे ही तो फॉर्मूला बनाता है अपन। तो ये हो गया आपका, और वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, खत्म, डन। कुछ था इस क्वेश्चन में, सिंपल सा तो क्वेश्चन था। 0.6096 कितना परसेंट है, यही तो निकालना है। पूरे इक्विटी शेयर रिवॉल्यूशन में यही करना है कि डिविडेंड कितना परसेंट है, एफसीएफई कितना परसेंट है। डन, क्वेश्चन बटन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो कर लो एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, चलो।